সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন আইকন অন করতে ভুল করবেন না বিভিন্ন রকম লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি রিলেটেড আপডেটস পেতে আপনার আমার মাতৃভাষা বাংলাতে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অ্যাডভোকেটাস অর্ডিনিয়াস। আমি হচ্ছি তোমাদের বন্ধু আবু হেনা। प्रोफेसर बागर जी, सेक्रेटरी साहब, शर्मा साहब, ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, खास करके जो टीम लगे हुए हैं इस नोटरी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल क्रिएशन में, जितने भी जो लगे हैं दिन रात, मुझे पता है काफ़ी मेहनत लगा है इसके पीछे LIC के टीम के साथ मिल करके। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और हम लोगों का जो लार्ज कैंपेन है प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया कैंपेन, उसी का एक पड़ाव है और एक नया चैप्टर हमारा मंत्रालय में आज एडिशन हुआ है। मैं सोच रहा था काफी दिनों से मैं कब क्लेम कर पाऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पूरा डिजिटल हो गया है, क्योंकि जब ये हम कहेंगे तो बहुत प्राउड के साथ कहेंगे, लेकिन अभी मैं कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक तो हमारा पुराना सिस्टम जो चलता है उससे शिफ्ट करना थोड़ा सा समय लगता है। एक तो हम लोगों का सबका आदत होता है, मानसिकता होता है, जो एक कंफर्टेबल जोन में बैठ गए तो फिर दूसरे सिस्टम में माइग्रेट करना एक स्वाभाविक है। ये सबका एक मनुष्य का एक आदत भी होता है कि जहाँ हम ठीक ठाक है तो हम क्यों डिस्टर्ब करें, एक तो ये होता है। अब कोई चीज़ हम जस्टिस डिपार्टमेंट में बोलेंगे कि ऑनलाइन करो तो वो सोचेंगे अरे ये तो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ये तो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ऑनलाइन में कैसे डाला जाए लोग देख लेंगे। उसका भी सिस्टम होता है, लेकिन वो एक सोच होता है कि हम तुरंत नहीं करना चाहिए, तो कुछ बाधाएं जरूर आते हैं। फिर भी हमको तो करना तो है, आखिर उसका प्रावधान क्या होना चाहिए, व्यवस्था कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से हमको बदलाव तो लाना ही है। तो आज भी मैं फाइल का बारे में सोचता हूँ तो फिर घर आना पड़ता है, फाइल लेके और बोलना पड़ता है। और हम जहाँ बैठे हैं दुनिया में, हम पूरा सबके साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सारा न्यूज दिख रहे हैं अपने हाथ में। अपना फाइल करने के लिए घर जाना पड़ता है, कहीं दौरा में है फिर दिल्ली आना पड़ता है, फाइल साइन करना है, तो ये ठीक नहीं है। और एक जमाना था कि दिल्ली से कोई भारत सरकार का स्कीम बनाया, मान लो छोटा स्कीम है, एक बेनिफिशियरी के लिए अगर 200 रुपया 300 रुपया देना है, 200-300 सुनने में कम हो सकता है, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जिंदगी के लिए, एक दवाई के लिए, बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए, या जो महिलाएं जो होते हैं उसका कुछ दिक्कतें होती है उसको इलाज करने के लिए, वो बहुत क्रूशियल होता है। भले वो 300-500 रुपया क्यों ना हो, लेकिन उसको देने के लिए 2 अधिकारी जाएंगे, या तो वो बेनिफिशियरी उसको लेने के लिए एक दिन आएंगे, तो उसको लेने जाने का जो प्रक्रिया है वही वो पैसे से ज्यादा हो जाता है। तो अभी देखिए 31 तारीख को प्रधानमंत्री सबसे बड़ा किसानों को और बाकी बेनिफिट्स का फिर से ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला है। प्रधानमंत्री जी शिमला में रिज रोड से एक बटन दबाएंगे और करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसे जाने वाले हैं। अगर ये हम जनधन नहीं करते 2014 में, बहुत लोगों ने सवाल किया था, अगर वो नहीं करते, जो ट्रिनिटी है जैन का, जनधन का, आधार का, मोबाइल फोन का, तो आज ये संभव नहीं होते। लोग तो पूछते थे अरे खाता बिना पैसे का क्यों खोलना चाहिए, आज पता चला कि खाता खोलने से उसमें तो आपका सारा सुविधा आने वाले हैं। तो पूरा जब देश डिजिटल हो रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद इतना लीड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो कोई भी विभाग पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम लोगों का जो प्रक्रिया है उसके बाद वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लेटर लिखेंगे, रिसीव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे वापिस, और उसके जगह एक बटन दबा दे, ऑनलाइन हो गया रजिस्ट्रेशन। तो प्रक्रिया तो हमारा सेक्रेटरी नितिन जी ने समझा दिया, जो आपको मालूम ही है। मैं उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन ये बड़ा काम हुआ है हमारे विभाग के लिए।
कितने हजारों हमारे नोटरीज होते हैं, उनका सिर्फ जो प्रक्रिया में फंसे होते हैं, ये आराम से डिजिटल की इस दुनिया में जिसके लिए समय नहीं हमको व्यक्त करना चाहिए उसी पे हम लगे हुए हैं और पूरा टाइम बर्बाद हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारा जो न्याय विधि मंत्रालय के तरफ से जो आज कदम उठाया गया है और कुछ कदम आगे भी उठाने वाले हैं, पहले भी उठा चुके हैं, तो हम दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टीम बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो ये मिनिस्ट्री है, फील्ड में बहुत ज्यादा काम नहीं होने के कारण हमारा सीमित साधन है और सीमित हमारा मैन पावर है। तो सीमित साधन और मैन पावर होने के बावजूद भी हमारे आउटपुट अच्छा है। मैंने तो बारीकी से देखा भी है, तीनों डिपार्टमेंट का, हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट का, लीगल अफेयर्स का और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का आउटपुट अच्छा है, लेकिन और भी हम इसको सक्षम बना सकते हैं। सिस्टम में बदलाव और अपना क्षमता को भी हम और थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं और आगे ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने का कोई सीमा नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से आज लोग हमसे मिलने वाले हैं, इस ऑनलाइन के जो पोर्टल खुले हैं इससे लाभ मिलने वाले हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और थोड़ा हम उसको प्रमोट भी करें। हमारा मंत्री साथी राज्य मंत्री जी ने भी इसको काफी डिटेल से नौकरी का मीटिंग लिया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हम प्रदेश में अगर तुरंत हम ये बताया जाए तो सब खुश होंगे। नौकरी वाले तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में वो बहुत जो प्राइमरी वाले काम है वो करते हैं, वो बड़ा वकील जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में करते हैं वो नहीं करते। तो इसके लिए सुविधा जो दी है ये उनके लिए बहुत है। जिंदगी में इससे फायदा होगा, आसान काम काज, तो उन लोगों को बताना जरूरी है। और कुछ राज्य का नौकरी से संख्या में कुछ बदलाव लाना है, तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि आगे हम जहाँ जहाँ जरूरत है नौकरी की संख्या हम बढ़ाएंगे। कुछ राज्यों में मुझे लगता है कि राज्य के जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके हिसाब से कम है, तो जहाँ हमको बढ़ाना होगा उसको बढ़ाएंगे और जहाँ अगर पर्याप्त है तो वैसे ही उसका हम अच्छी तरह से और आगे बढ़ाएंगे। फिर से आप लोग जितने भी टीम हैं डिपार्टमेंट के यहाँ आए हैं, मंत्री जी हम दोनों की ओर से, नितिन जी, आप पूरे टीम जो इसमें लगे हुए हैं, काफी दिनों से इसके पीछे जो टीम लगे हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज LIC के आप हमेशा हमारा एकदम रीढ़ की हड्डी तरह हमेशा LIC सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो जो काम करना होता है, आपके टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से पूरे मंत्रालय के अधिकारियों को, टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।